हाय एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th, चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आज का जो आपका टॉपिक है इट अबाउट हु वाज फ्रेडरिक सोरोयू। फ्रेडरिक सोरोयू कौन थे? फ्रेडरिक सोरोयू बेसिकली आपके एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनके द्वारा 4 पेंटिंग को बनाया गया था। एंड बेसिकली इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो फ्रेडरिक सोरोयू की फर्स्ट पेंटिंग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक ऐसा विश्व जो आपके लोकतंत्र और सामाजिक तंत्र को एक साथ लेकर चलता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। वीडियो के एंड में मैंने एमसीक्यू भी डाले हैं, सो प्लीज़ यू मस्ट दैट वॉच इट आउट। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो द लॉन्ग क्यू, पूरी की पूरी जब पेंटिंग बनाई गई थी तो यहाँ पे एक लॉन्ग क्यू को दिखाया गया था, एक प्रोसेशन को दिखाया गया था जिसको लीड किया जा रहा था यूरोप और अमेरिका के द्वारा। यहाँ पे अमेरिका और यूरोप के जो नागरिक हैं वो इस पूरे के पूरे प्रोसेशन को, इस लंबी कतार को लीड कर रहे थे। एंड जैसे आप कतार में देख रहे हैं, क्यू में देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग की 2 कंट्री लीड कर रही थी देवर आपका अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड। उनके पीछे जो कंट्री थी जिसमें फ्रांस था और आपका जर्मनी था, क्योंकि जो पहली बार रिवॉल्ट शुरू हुआ था चेंज का वो सबसे पहले अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में शुरू हुआ था, जो अब बाकी के देशों में पहुंच रहा था। तो हमें इस इमेज से यही पता चलता है। अब जब हम बात करते हैं इस क्यू की, इस क्यू में हर वैरायटी के लोग थे, फीमेल भी थी, मेल भी थे और एडल्ट थे। और सबका जो मेन एक एजेंडा था, पर्पस था, दे ऑल वर नाउ टायर्ड विद द मोनार्की सिस्टम। जो उस समय मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र की सरकार थी, उससे अब ये सब लोग थक चुके थे, जो अब समाज में एक चेंजेस, परिवर्तन लाना चाहते थे। यस गाइस, अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। इस पूरे के पूरे पेंटिंग में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया गया है। तो बेसिकली स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्यों दिखाया गया है, तो थोड़ा सा हम 9th का कंसेप्ट पढ़ेंगे जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जब आपका अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उस समय फ्रांस ने ही उसकी हेल्प की थी और हेल्प के रूप में उसको एक गिफ्ट दिया गया था जिसका नाम था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका, इट्स अ सिंबल्स ऑफ फ्रीडम। इसलिए जितने भी लोग इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं दे ऑल वर क्रॉसिंग टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट का मतलब होता है प्रकाश। नाउ पीपल्स बिकम अवेयर अगेंस्ट ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड डिमांड फॉर रिपब्लिक। अब लोग वहाँ पे राजतंत्र के खिलाफ हो चुके थे और लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे थे। इन अदर हैंड वी आर वॉचिंग द चार्टर ऑफ राइट्स। जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में हमने क्या देखा है, एक आपका अधिकार पत्र देखा है जहाँ पे लोगों के अधिकारों की बात की गई है। दे आर टॉक अबाउट द पीपल्स राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ग्राउंड शैटर्ड रिमेन ऑन द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट नेशंस। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ऐसे देश जहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट था, मतलब निरंकुशवाद था, अब लोग उसके अगेंस्ट हो चुके थे। जो उनके सिंबल्स थे, चाहे उनका नेशनल फ्लैग हो या उनके कोई चार्टर्स हो, अधिकार पत्र हो, अब लोगों ने उसको फाड़ के फेंक दिया था। अब लोग सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी की बात कर रहे थे। फ्रॉम द हेवन क्रिस्ट सेंट एन एंजल सीन
जैसे इमेज में ये भी दिखाया गया है कि हेवन से क्रिस्ट और एंजल्स इसको देख रहे हैं एंड डायरेक्टली जैसे वो खुद भगवान बन के लोगों को अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो अब मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके अब डेमोक्रेसी की तरफ जा सके। तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर जो आज हमारे चैप्टर फर्स्ट का मैंने डिस्कस किया है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेशन लेड बाय डैश, जो ये लंबी कतार थी ये किसके द्वारा लीड की गई थी? ऑप्शन ए है आपका जर्मनी, बी है आपका फ्रांस, सी है आपका यूएस एंड स्विट्ज़रलैंड एंड डी आपका नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि ये दोनों देश आज़ाद हो चुके थे। अब इनको देख के जो आपके बाकी के देश थे वो आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे। द नेम फर्स्ट पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सरोयू, द विजन आर्ट, फॉलो योर ड्रीम, द स्ट्रगल मूवमेंट एंड ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि फ्रेडरिक सरोयू की जो पेंटिंग थी उसमें पहली पेंटिंग का नाम क्या था आपका? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लोगों के पास लोकतंत्र और सामाजिक तंत्र हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय।